अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 228 में फरमाते हैं, जो दुनिया के लिए अंधोनाक हो वो क़ज़ा व क़दर इलाही से नाराज है। जो शख्स गमगीन रहता है, परेशान रहता है, मुतमईन नहीं होता, वो शख्स अल्लाह के निज़ाम से, उसकी तकसीम से खुश नहीं होता। उसकी जो क़ज़ा व क़दर का जो एक निज़ाम है वो उसको पसंद नहीं करता, वो उससे नाला रहता है। इसी तरह से मौला फरमाते हैं, और जो इस मुसीबत पर कि जिसमें मुब्तला है शिकवा करे तो वो अपने परवरदिगार का शाकी है। कि जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं, कोई आजमाइशें आती हैं, वो शिकवे करने लगता है कि ये सारी मुश्किलें मेरे लिए ही रह गई हैं, क्या मैं ही इन्हीं का सामना करता रहूं, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जो परेशानियां मेरे लिए हैं, जो मुश्किलात हैं वो मेरे लिए। जब वो इस तरह का रवैया इख्तियार करता है, इस तरह की बातें करता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अल्लाह ताला से शिकायत करता है, उसकी तकसीम के बारे में उससे शिकायत करता है कि किसी को जो कम दिया है वो गलत है, किसी को जो ज्यादा दे दिया है वो गलत है, मुझसे जो ले लिया है वो गलत है, यानी उसका निज़ाम उसे पसंद नहीं है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जो किसी दौलतमंद के पास पहुंचकर उसकी दौलतमंदी की वजह से झुके तो उसका 2/3 दिन जाता रहता है। जो किसी दौलतमंद के पास जाता है और उसके सामने झुकता है, उसकी चापलूसी करता है, उसकी खुशामद करता है, वो शख्स ऐसा है कि उसका 2/3 ईमान तो चला जाता है, और जो बाकी ईमान रहता है वो भी खतरे में रहता है। इसी तरह से करता रहा तो एक दिन बेईमान हो जाता है, और फिर वो बेईमानी उसको कहीं का नहीं छोड़ती। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जो शख्स कुरान की तिलावत करे फिर मर कर दोज़ख में दाखिल हो तो वह ऐसे ही लोगों में से होगा जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे। अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है और पढ़ने के बाद मर जाता है और फिर दोज़ख में चला जाता है, इसकी वजह यही है कि जब इंसान कुरान पढ़ता है उसको समझता नहीं है, उसकी मारिफत नहीं रखता, वो जानता ही नहीं है कि उसके मानी क्या है, परवरदिगार आलम ने क्या अहकामात दिए हैं और किन चीजों से रोका है। नतीजतन क्या करता है कि गुनाह और बुराइयों में पड़ा रहता है और यूं दोज़ख में चला जाता है। तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वही शख्स है कि जिस तरह से लोग कुरान की आयत का मजाक उड़ाया करते थे, ये शख्स भी कुरान पढ़ता तो है लेकिन चूंकि उसको समझता नहीं है इसलिए उस पर अमल भी नहीं करता, और ये भी उन्हीं में शुमार किया जाएगा कि जो कुरान का मजाक उड़ाते थे। ये भी कुरानी आयत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं, कुरान को पढ़ा जाए तो उसे समझा भी जाए और समझने के बाद अमल भी किया जाए। फिर मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत में फराफ्ता हो जाए तो उसके दिल में दुनिया की ये 3 चीजें पेवस्त हो जाती हैं। ऐसा गम कि जो उससे जुदा नहीं होता, ऐसी हिरस कि जो उसका पीछा नहीं छोड़ती, ऐसी उम्मीद कि जो बर नहीं आती। जिसका दिल हमेशा दुनिया में लगा रहता है, वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि दुनिया हासिल कर ले, उसकी तमाम तर तरजीहात इसी में होती है कि वो सिर्फ दुनिया हासिल कर ले, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, हर शय दुनिया की हासिल कर ले। ऐसा शख्स जो होता है उस पर परवरदिगार आलम 3 किस्म की चीजें उसके अंदर पेवस्त कर देता है। वो क्या है? मौला फरमाते हैं, पहला तो ये कि ऐसा गम उसको मिल जाता है जो उससे कभी जुदा नहीं होता, यानी जो उसके पास नहीं है वो हमेशा उसके लिए गमगीन रहता है। मेरे पास फला चीज नहीं है, मेरी फला ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हमेशा वो अपनी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती बस उन पर गमगीन रहता है, और जो उसके पास होता है उस पर वो कभी खुश नहीं होता, कभी मुतमईन नहीं होता। फिर आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी चीज जो होती है वो हरीस हो जाता है, हिर्स हो जाती है, जो दूसरे के पास है मेरे पास आ जाए, जो भी कहीं किसी के पास है वो उसको मिल जाए। वो इस तलाश में, इस कोशिश में रहता है और कभी भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज की तलाश, और जब वो मिल जाती है तो फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तीसरा ये कि वो एक ऐसी उम्मीद में फंस जाता है, उसको एक ऐसी उम्मीद लग जाती है कि वो समझता है कि जब चूंकि मैं ये हासिल कर चुका हूं चंद चीजें तो मजीद भी हासिल कर लूंगा, और उसके बाद फिर दूसरी भी हासिल कर लूंगा, फिर तीसरी भी हासिल कर लूंगा। ये एक उम्मीद उसको लग जाती है और इस उम्मीद के सहारे वो इस कोशिश में लगा रहता है और थक जाता है।